वर्षा मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन Hi. हूँ। कैन वी हैव अ सेल्फी प्लीज? Yeah, okay. थैंक यू। Thank you. Thank you. तो वो सेट कंप्लीट हुआ? Yep. आई थिंक नेक्स्ट वाली हमें करनी चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे पहले बताओ, आज तुम मूवी देखने जा रहे हो ना? एक्चुअली क्या है ना मैम, जो आज का पेड प्रीव्यू शो था उसका तो टिकट मिला नहीं, लेकिन कल कल पक्का जा रहा हूँ मैम। फिल्म सुपर हिट होने वाली है। Fingers crossed. Sir. Sir. आयशा, कहिए सर, क्या बात है? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछिए। शायद तुम ये शादी किसी दबाव में तो नहीं कर रही हो ना? नहीं सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे सारे फैसले, तुम्हारी बातें मुझे तुम्हारे नहीं लग रहे हैं। ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती तुमसे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रेया, तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो तो ये अलग बात है, पर कुछ तो है जो तुम्हें मजबूर कर रही है शादी करने के लिए। और मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करता हूं। बस मैं ये जानना चाहता था कि तुम ये शादी अपने खुशी से कर रही हो, ना कि किसी के दबाव में आके। एक दोस्त होने का इतना हक तो बनता है मेरा, इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। नहीं सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो मास्क पहने हुआ था। समझ नहीं आ रहा है कोई मुझे क्यों मारने की कोशिश करेगा। सर, जब बिपाशा जी काफी देर तक चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आई तो मैं चेंज रूम तक गया। मैंने देखा सर कि अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। तब मैं अंदर गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था सर। बिपाशा जी बाथरूम के अंदर लॉक थी। आज कोई अनजान आदमी जिम के अंदर आया? नहीं सर। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है। मास्क वाला कोई भी आदमी अंदर नहीं आया, और जितने भी लोग अंदर आए वो सब क्लब के मेंबर्स हैं।
अच्छा, कहीं कोई खिड़की वड़की से तो नहीं आ गया? हो सकता है सर। विपाशा जी, ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई अनबन? ऐसा तो कोई भी नहीं है। कुछ तो है विपाशा जी, वरना कोई आपको क्यों मानना चाहेगा? अच्छा, याद कीजिए, आपके साथ हाल फिलहाल में कोई अजीब घटना घटी हो? हाँ, कल रात को जब मैं शूटिंग से लौट रही थी तो मुझे 2 लोग दिखे थे एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी के पास। मैंने गाड़ी रोक के उन्हें हेल्प करने की कोशिश की। क्या कुछ मदद चाहिए? हमें कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन उन लोगों ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। आपको उनमें कुछ अजीब लगा? हाँ, एक के कंधे पे चोट लगी हुई थी और उन लोगों का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था, जैसे कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, डिक्की के पास कुछ लगा हुआ था, शायद खून। खून? मतलब कोई गुनाह छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। उन्होंने आपको देख लिया और उन्हें लगा कि आप गवाह बन सकती हैं, इसलिए आपके पीछे पड़े हुए हैं वो लोग। वो दोनों दिखने में कैसे थे? बहुत रात हो चुकी थी और वहां ज्यादा देर रुकना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं ठीक तरह से आपको बता नहीं पाऊंगी कि वो लोग कैसे दिखने में थे। ठीक है, अब हम आपके पास एक स्केच आर्टिस्ट भेज देंगे। आपको जो कुछ भी याद है एक रफ स्केच बनवा दीजिएगा उसका। जी। विपाशा जी, आपको उस गाड़ी का रंग, मॉडल, नंबर कुछ याद है? हाँ, वो एक व्हाइट सेडान थी, लेकिन नंबर याद नहीं है। उन दोनों को एग्जैक्टली आपने किस रोड पर देखा था? घोरबंदर रोड, नर्सरी के पास। हाँ फ्रेडी, बता। अभिजीत सर, मुझे यहाँ चेंजिंग रूम के दरवाजे पे खून मिला है। खून? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपाशा जी को हाथापाई के दौरान चोट लगी हो? विपाशा जी, आपको कहीं चोट लगी है क्या? नहीं तो। एक्चुअली वहाँ दरवाजे पे हमें खून मिला है। वो शायद उस हमलावर का हो। फ्रेडी, उस खून का सैंपल ले लो और फॉरेंसिक भेज दो। वो खून शायद उस हमलावर का ही है। तो तुम्हारी गाड़ी यहीं पर रुकी थी? जी साहब। फिर क्या हुआ? साहब, काफी अंधेरा था। मैं तो गाड़ी रोकता नहीं, पर विपाशा मैम के कहने पर रुकना पड़ा। वो दोनों कहाँ पे थे? साहब, यहीं पे खड़े थे, यहाँ पे। वहाँ? जी। चलो आओ दिखाओ। कहाँ पर? साहब, यहाँ खड़े थे। यहाँ पर? जी। इंजन में लगता है सर। लगता है गाड़ी खराब थी। गाड़ी खराब थी क्या? जी सर। तो फिर उन लोगों ने गाड़ी किसी भी तरह से यहाँ से हटाई हो, लेकर गए होंगे वो। फिर ये रास्ता काफी सुनसान लगता है। हो सकता है आसपास से कोई मैकेनिक आया हो। हाँ, पर भी हो सकता है। या फिर कोई टोइंग वैन मंगवाई हो गाड़ी ले जाने के लिए। एक काम करो, पता लगाओ आसपास कोई गराज या फिर ऑटोमोबाइल मैकेनिक या फिर टोइंग वैन वाला है क्या। सर्कल टोइंग वैन ने घोड़बंदर रोड से एक सफेद रंग की सेडान कार को उठाया था। कहाँ है गाड़ी? चलिए। नंबर प्लेट्स गायब है। काम करो, तुम और पूर्वी गाड़ी को अंदर से बाहर से अच्छी तरह से चेक करो। एक बात बताओ, टोइंग वाले के साथ और भी कोई आया था? एक आदमी था सर,
वो आदमी दिखने में कैसा था? लंबा था, काफी बड़ी टोपी पहने हुआ था और काला चश्मा में। अच्छा, शक्ल तो देखी होगी ना उसकी? सर उसकी टोपी इतनी बड़ी थी और चश्मा भी कि पहचान नहीं पाया। रात में टोपी और चश्मा, चेहरा छुपा रहा था सर। हाँ, एक बात बताओ, ये गाड़ी जब स्क्रैप करने के लिए तुम्हारे पास आती है तो उसके पेपर्स वगैरह चेक किए थे तुमने? सर ज्यादातर उसके ऑनर्स ही आते हैं, इसलिए जरूरत महसूस नहीं होती। जरूरत महसूस नहीं पड़ी है? गाड़ी के पेपर चेक नहीं किए? आरटीओ को इन्फॉर्म करना पड़ता है, आरटीओ की परमिशन लेनी पड़ती है, ये सब कुछ भी नहीं किया तुमने। इस तरह से काम करते हो तुम? गलती हो गई। गलती नहीं, जुर्म किया है तूने, समझे? सॉरी सर। सॉरी सर, गलती हो गई। सर सर गाड़ी में पेपर नहीं और केसी नंबर भी फिरोज के निकाल दिया गया है। ये लो, पेपर्स नहीं, केसी नंबर नहीं। सर, आप पूर्वी, सर अंदर ये टिश्यू पेपर मिला है, इस पे किसी होटल का नाम लिखा है, होटल ग्रीन पैलेस। आप इस होटल के मैनेजर? यस सर। देखिए, हम लोग सीआईडी से। इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी आपके होटल के किसी गेस्ट की है। क्या आप जानते हैं इस गाड़ी के बारे में? ये गाड़ी तो हमारे गेस्ट मिस्टर आनंद की है। क्या हुआ सर इन्हें? एक्चुअली हमें आनंद के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ सर, पूछिए। ये आनंद जी पिछली बार आपके होटल में कब ठहरे थे? सर अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने यहाँ से चेकआउट किया है। अच्छा, आनंद जी की फोटो या आईडी वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ सर, उनका फोटो आईडी है हमारे पास। वो गेस्ट की लिस्ट देना। ये रहे सर मिस्टर आनंद की डिटेल्स। सर बिपाशा जी ने जो स्केच बनवाया था और इस फोटो में तो बहुत फर्क है सर। अच्छा, चेकआउट के बाद ये आनंद कहाँ गए हैं, उन्होंने कुछ बताया आपको? कोई खबर है इस बारे में? नहीं सर, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आनंद जी जब आपके होटल में ठहरे थे वो कमरा हमें चेक करना है उनका। हाँ सर, आप लोग कमरा देख सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमने उस कमरे की सफाई करके किसी दूसरे गेस्ट को दे दिया। अच्छा, आनंद के कमरे को कौन सर्विस दे रहा था आपका स्टाफ मेंबर? जरा उसे बुलाइए। रौनक, आनंद जी के बारे में क्या जानते हो? आनंद साहब बहुत बड़े दिल वाले हैं। जब उनका बैग उनके गाड़ी के पास ले गया तो उन्होंने मुझे 200 रुपए की टिप दी, पूरे 200 रुपए की। अच्छा, 200 रुपए की टिप? हाँ सर। अच्छा, यहाँ से होटल से चेकआउट करने के बाद वो कहाँ गए? नहीं साहब। नहीं, चलो, कभी आनंद जी को किसी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना है? नहीं साहब। याद करो, शायद कुछ सुना होगा, याद करो। हाँ साहब, और बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने मुझे पैसा दिया तो उनके पास 2 लोग आए। अच्छा, क्या वो 2 लोग कुछ ऐसे दिखते थे? नहीं साहब, ये ऐसे नहीं दिखते थे। तो फिर कैसे दिखते थे? आनंद साहब के यहाँ काम करने वाले लग रहे थे। क्या क्या बातें हो रही थी इन तीनों के बीच में? आनंद साहब एक नक्शा दिखाकर बोले कि इस मंदिर के पास जल्दी जाना है। मंदिर के पास? मंदिर के पास जल्दी जाना है क्या ये चक्कर इस मंदिर का? कौन सा मंदिर है ये? पता लगाना पड़ेगा। एक काम करो, 2 दिन पहले आनंद जी का फोन रात को कहां पर था ये ट्रेस करो। सर, आनंद का फोन 2 दिन पहले इसी एरिया में ट्रैक किया गया है और तब से उसका फोन बंद आ रहा है। कर क्या रहा था वो यहाँ जंगल में? और सर विभाषा जी ने जिन 2 लोगों को घोड़बंदर रोड पे बात करते हुए सुना था, रोड यहीं पास में है सर। अच्छा, हाँ, वो 2 जन जी पास वाले रोड पे बात कर रहे थे। इन दोनों चीजों का कोई ना कोई संबंध जरूर है, जरूर है संबंध। देखो जरा अच्छी तरह से। हाँ, सर, निखिल
पर यहाँ मिट्टी जमीन से काफी नरम और मुलायम है। हाँ, लगता है हाल ही में खुदाई की गई है यहाँ। हाँ काविन, सर यहाँ पे जमीन खुदी हुई लग रही है। लगता है हाल ही में खोदी गई है। जमीन थोड़ी ऊंची भी है, अलग सी लग रही है। अच्छा, काम करते हैं, दोनों जगह खोदते हैं, देखते हैं क्या छुपा है जमीन के नीचे। अरे वाह सर, आनंद का घर काफी अमीर आदमी का लग रहा है। और मुजरिम भी है। अंदर से शायद आवाज आ रही है। हिलना मत। कौन हो तुम? आनंद कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। चोरी करने आए? मैं चोर नहीं, पुलिस वाला हूं। मेरा आईडी कार्ड। सर। इंस्पेक्टर विशाल जी, आप लोग कौन है? सीआईडी मुंबई। सर, तो इंस्पेक्टर विशाल यहाँ क्या करने आए थे? क्या चल रहा है यहाँ पे? सर मैं उन 2 अपराधियों की तलाश में आया हूं जिन्हें आनंद ने चोरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उनकी फोटो है तुम्हारे पास? नहीं सर, वो दोनों अपना भेष बदलकर अलग अलग शहरों में लूटपाट और खून खराबा करते हैं। कुछ मिला आपको यहाँ पे? नहीं सर, मैं ढूंढना शुरू ही किया था कि आप लोग आ गए। ठीक है, छान मारो पूरा घर। सर हाथ। माय गॉड, यहाँ तो 2 लाशें। सर, सब जगह देख लिया, कुछ नहीं मिला। हाँ सर, ऐसा लगता है जैसे आनंद ने अपने पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं है। कमाल है। क्या फ्रेडी, ये पेड़ जमीन से ऊपर की तरफ उगते हैं कि नीचे की तरफ? क्या बात कर रहे हो सर, पेड़ तो जमीन के ऊपर उगते हैं ना। हाँ, वही मुझे भी लगा, लेकिन इस पेंटिंग में पेड़ नीचे की तरफ है। अरे हाँ, अरे पेंटिंग उल्टी लगी है यार, और क्या। ये देखिए, पैराडाइज आर्ट गैलरी का ब्लूप्रिंट। ये सब आर्टिफैक्ट्स की फोटोग्राफ है। सर ये आर्टिफैक्ट, सर इसे तो कुछ दिन पहले सिटी म्यूजियम से चोरी किया गया था। सर इसकी कीमत तो करोड़ों में है। तो ये आनंद उन दोनों मुजरिमों से आर्टिफैक्ट से चोरी कराता है और कहीं बेचता है? जी सर। अच्छा सर, इस पे कुछ लिखा है सर। 150001 केल्वा। एक मिनट निकल, रुक जा।
ये तो आनंद है। डॉक्टर साहब, इन बॉडी से कुछ पता चला? हाँ काविन, इन 3 लोगों को तो गोली से मारा गया, लेकिन ये चौथा, ये आनंद, इसकी कहानी कुछ अलग है। हाँ सर, इसके तो चेहरे और सर पे चोट के निशान थे। बिल्कुल पूर्वी, इसके सर पर 2 चोट के निशान हैं, 2 अलग अलग किस्म की चोट के निशान। ये देखो, ये निशान किसी भारी वजनदार चीज की वार से हुआ है और इसकी वजह से इसकी खोपड़ी टूट गई। वो देखो। और ये जो दूसरा घाव जो इसके सर के अंदर तक हुआ है, वो किसी नुकीली चीज से किया गया है, शायद किसी कुल्हाड़ी से। इसका मतलब आनंद के सर पे 2 अलग अलग हथियारों से वार किया गया है। राइट श्रेया, 2 अलग अलग हथियारों से वार एक ही वक्त पे। इसका मतलब हो सकता है वार करने वाले भी 2 अलग अलग लोग होंगे। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर खूनी इन तीनों को गोली से मार सकता था तो आनंद को, सर आनंद को इस तरह मारने की वजह टॉर्चर तो नहीं है? इसका मतलब एक बात तो तय है सर कि आनंद की इन दोनों हमलावरों से कोई गहरी दुश्मनी होगी, वरना कोई किसी को इतना दर्द देकर क्यों मारेगा इतनी बेरहमी से? सर उस बेलबॉय ने इन 2 आदमियों को पहचान लिया था, ये आनंद के साथी थे। और ये चौथा आदमी शायद इन लोगों से मिलने जंगल में गया था किसी काम से। और इतना ही नहीं सर, उन्होंने आनंद को मारा और उसकी गाड़ी भी लेके भाग गए। अच्छा, जिम के चेंजिंग रूम में जो खून मिला था उससे कुछ पता चला? नहीं काविन, वो सैंपल्स हमारे रिकॉर्ड में किसी से मैच नहीं होते। लेकिन बिपाशा को जिस आदमी ने मारा था, जिसने हमला किया था, उसे एक खास किस्म की बीमारी है जो हमारे देश में बहुत कम गिने चुने लोगों को होती है। कौन सी बीमारी सर? इस बीमारी का नाम है वाइटलाइटिसिस। सर इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में इंसान की मसल्स में एक अजीब किस्म का डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। उसकी मसल्स लूज पड़ने लगती है, कहीं भी किसी भी जगह अचानक उसकी मसल्स में झटका आना शुरू हो जाता है। और इस बीमारी को पूरी तरह ठीक करने का इलाज अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन इस बीमारी के असर को कम करने का इलाज जरूर है, और वो इलाज हमारे शहर में सिर्फ 2 अस्पतालों में होता है। फिर तो इन दोनों हॉस्पिटल्स में जाकर चेक करना पड़ेगा। हो ना हो ये हमलावर वहां अपना इलाज कराने जरूर आता होगा। सर ये भुवन नाम का आदमी सिटी हॉस्पिटल में विटालिसिस का इलाज करवा रहा है, और जैसा कि बिपाशा ने बताया था कि हमला करने वाले की कदकाठी कैसी है, इसकी कदकाठी भी बिल्कुल वैसी है। और सबसे खास बात, पैसे की कमी होने के कारण कुछ महीने पहले अपने इलाज रुकवा दिया था इसने, लेकिन अचानक पता नहीं कहां से पैसा आ गया कि फिर इलाज शुरू कर दिया। किसी ने फोन को पैसे दिए थे बिपाशा पर हमला करने के। लगता है सर उसे हमारे आने की खबर मिल गई थी, इसलिए शायद वो निकल गया। रो पाकर सब मुझे क्यों पकड़ा? क्या किया मैंने? बिपाशा पे हमला किया तुमने, उसे जान से मारने की कोशिश की। बोल, क्यों मारना चाहता था उसे? जल्दी बता। हाँ। मैंने कुछ नहीं किया सर। बताता हूँ सब, बताता हूँ। बता। साहब मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी,
उन दोनों ने मुझे कहा बिपाशा पर हमला करने के लिए। तो इस वक्त वो दोनों कहाँ मिलेंगे? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, कहाँ रहते कैसे दिखते कुछ नहीं पता था मुझे उनके बारे में। इनके लिए काम करता है, उनके बारे में कुछ नहीं जानता तू? सच कह रहा हूं साहब, 2 बार वो मुझसे मिले और दोनों बार उनके चेहरे ढके हुए थे साहब, छिपा के रखे हुए थे उन्होंने। तो ऐसे बच नहीं सकता है। का नाम, फोन नंबर या पता कुछ तो बताना पड़ेगा, वरना हम तो क्या गलत करेंगे मैं सोच भी नहीं सकता। समझा? सामने सच कह रहा हूं साहब, बता मैं सब बताऊंगा। उनमें से एक का नाम चीका है। ठीक है, और बता। पिछली बार जब वो लोग मिले थे साहब तो दोनों बात कर रहे थे कि अब बच्चों तक पैसे कैसे भेजें। बच्चों के पास पैसा? भला ये मुजरिम बच्चों के पास पैसा ले जाने की टेंशन क्यों लेंगे सर? सर ये किन बच्चों की बात कर रहे थे दोनों? मतलब इनके जान पहचान वाले या वो स्कूल के बच्चे? ये किसी अनाथ आश्रम के बच्चे हैं। अनाथ आश्रम? हाँ, आनंद के घर से हमें एक चिट्ठी मिली थी जिसपे लिखा था केलवा 150001। केलवा ऑर्फनेज, शहर का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम। लेकिन सर ऐसे मुजरिमों का किसी अनाथ आश्रम से क्या लेने देना? इस केलवे अनाथ आश्रम से क्या संबंध है ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। मुजरिम? इंस्पेक्टर दया, ये मासूम बच्चों का अनाथ आश्रम है, यहाँ पे कोई मुजरिम नहीं रहते हैं। माफ कीजिएगा मैम, एक केस के जांच ने हमें यहाँ तक लाया है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके इस ऑर्फनेज में ये चीका कौन है? चीका? हाँ, एक बच्चा रहता था यहाँ पे, चीका नाम का। लेकिन 10 साल हो गए उसको ये अनाथ आश्रम छोड़कर गए हुए। अच्छा, 10 साल पहले आश्रम छोड़कर चला गया था? जी। अच्छा, इस चीका के बारे में और कुछ बता सकती हैं आप हमें? जी हाँ, उसका नाम मोहन था, बहुत ही प्यारा बच्चा था और हम सब उसको प्यार से चीका बुलाते थे। सबका बहुत ध्यान रखता था, हंसाता था, खिलाता था। लेकिन एक दिन अचानक कहाँ गायब हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं चला। आपने उनके गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखाई? हाँ लिखाई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब तो वो काफी बड़ा भी हो गया होगा। मेरा दिल नहीं मानता कि वो मुजरिम हो सकता है। अब वो मुजरिम है या नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ ऑर्फनेज में उसका कोई दोस्त या कोई करीबी है जिसके संपर्क में है वो अभी भी? हाँ, उसका एक दोस्त था, शेखर, लेकिन वो भी कुछ महीने बाद अनाथ आश्रम छोड़कर चला गया और एक चिट्ठी लिखकर रख गया था जिसमें लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। सर हो सकता है ये शेखर ही मोहन का पार्टनर, मेरा मतलब है चीका का पार्टनर। अच्छा, चीका और शेखर का कुछ सामान है यहाँ पे? और चीका का बैग? हाँ। ये चीका का है। सर इसमें कपड़े और खिलौने के अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ सर, इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे शेखर और मोहन के बारे में पता चल सके। थैंक यू। ये क्या लगा तुम्हें? तुम कैसे है? वो कुछ नहीं, एक छोटी सी चोट लगी थी। सर, यही सवाल मैं इससे पूछ रही हूँ, पर ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। जल्दी बताओ रमेश, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो बस ऐसे छोटी सी चोट लग गई थी। सर 2 दिन पहले जब ये रात को बाहर से आया था तो इसके हाथ से खून बह रहा था, पर इसने कुछ जवाब नहीं दिया। सर बिपाशा जी ने 2 दिन पहले रात को जिस आदमी को देखा था
उसके हाथ पे भी चोट का निशान था। हाँ सर, ये केलवा अनाथ आश्रम और इसके हाथ पे लगी चोट। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमारी इतनी मदद की। लगता है हम लोग गलत थे। और हाँ, थैंक यू चिका। ओके सर। पकड़ो इसे। गंदे देख इधर। तो मर चुका है सर। मर चुका है? ये क्या किया तुमने? इसे गोली क्यों मारी? सर अगर मैं इसे गोली नहीं मारता तो सचिन सर को गोली मार देता। अरे तो इसके पैर पे गोली चलाता। सर मुझे जो समझ में आया वो मैंने किया सर। सर ये मोहन तो चला गया, अब कैसे पता चलेगा कि शेखर कौन है और कहां है इसका पार्टनर? हाय क्या फिल्म बनाई है मैम? अच्छी लगी तुम्हें? रियली सुपर हिट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू चलो।
क्या वर्कआउट हो गया आपका? हाँ हो गया, कुछ अर्जेंट काम है तो मैं निकलती हूँ। ओके ओके बाय। ओके बाय बाय, टेक केयर। क्यों मारना चाहता था विपाशा को तू? सर अगर मैंने उसे नहीं मारा तो सर वो लोग मुझे मार देंगे सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर। सर मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए सर। मैं एक मिनट ये बॉम्ब तो नकली है। कागज पे लिखा है सर 12:30। मतलब खूनी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और इस आदमी को भेजा था हमें उलझाने के लिए। सर विपाशा जी की जान अभी भी खतरे में है। दिव्या, दिव्या, दिव्या! ओह माय गॉड! दिव्या, क्या हुआ विपाशा जी? और इसे क्या हुआ? किसी ने इस पे हमला किया है। एक काम करते हैं, हम इसे अंदर लेके जाते हैं। क्या पता हमलावर इधर ही हो कहीं पे। हाँ चलो। मैं सीआईडी को फोन करती हूँ। खूनी कोई औरत भी तो हो सकती है। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। थैंक यू तो हमें आपको बोलना है। आपने एक मुजरिम को पकड़वाने में हमारी मदद की है। सीआईडी की मदद करना तो हर नागरिक का कर्तव्य है और आपकी टीम तो इतनी अलर्ट और जिम्मेदार है। विपाशा जी, आपकी आने वाली फिल्म क्रीचर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी फिल्म हिट हो और लोगों को पसंद आए। थैंक यू सो मच। हम सब लोग आ रहे हैं देखने के लिए। जरूर, थैंक यू सो मच। क्यों? वो खबर तो हमने जानबूझकर फैलाई थी कि बिपाशा को उसके ऊपर जिसने हमला किया था उसके बारे में बहुत कुछ याद आ गया है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री बिपाशा को अपने ऊपर हमला करने वाले के बारे में कुछ खास बातें याद है। सीआईडी की टीम हिप्नोटाइज करने वाले विशेषज्ञ की मदद से उन्हें पूरी बातें याद दिलाने की योजना बना रही है, जिससे वो अपराधी तक पहुंच सके। इतना बड़ा धोखा! हाँ, इतना बड़ा धोखा। क्यों? तुम्हें क्या लगा धोखाधड़ी जालसाजी सिर्फ तुम ही कर सकती हो? हमें पता था कि मोहन का पार्टनर हमारे इस जाल में फंस जाएगा। वो जरूर वापस आएगा बिपाशा को मारने के लिए। वो पार्टनर है तुम, है ना? मैं और मोहन बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए। हम दोनों एक ही साथ अनाथ आश्रम में पले बड़े। अनाथ आश्रम में साथ साथ बड़े हो गए और किया क्या? गैर कानूनी धंधे। अपनी पहचान तक छुपा ली तुमने। आदमी बनकर लूटपाट और
खून भी किए। हम दोनों फेस बदलने में माहिर थे। कोई नहीं जान पाया कि मैं लड़की हूं। और फिर तुम दोनों ने आनंद और उसके साथियों को मारकर उनके पैसे और आर्टिफैक्ट्स चुरा लिए और बड़ी आसानी से उन आर्टिफैक्ट्स की डील प्लान कर ली। हाँ, वो आर्टिफैक्ट्स हमने चुराए थे आनंद के लिए। उसके बदले में उसने हमें आधे पैसे दिए और बाकी के आधे पैसे वो अनाथ आश्रम में देने वाला था, लेकिन वो मुकर गया। तो तुमने उसे मार दिया, आनंद को भी और उसके साथियों को भी। हाँ। लूटना, लोगों की जानें लेना, 4-4 खून किए तुमने। ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए खेल बन गया था, है ना? अब जेल की सलाखों के पीछे खेल खेलते बैठना, दिन गिनने का, फांसी का ऑर्डर आने तक। ये लो, आ गई मेरी प्यारी बेटी और हमारी होने वाली बहू। आओ बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाय सिद्धार्थ। हेलो। नमस्ते आंटी जी। अरे बेटी, भला कोई ऐसे नमस्ते करता है अपनी होने वाली सास को? जाओ, पैर छूकर उनके आशीर्वाद ले लो, जाओ। अरे अरे, ठीक है बेटा, तुम अभी भी ड्यूटी से आई हो ना, थक गई होगी। तुम जाओ, मुंह हाथ धो के आओ। ये सब हमने तुम्हारी और सिद्धार्थ की सगाई का दिन तय कर दिया है। मुझे आपसे कुछ कहना है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। यार परेशान तो है वो, और परेशानी के पीछे वजह भी है। श्रेया ने जो फैसला लिया है उसके पीछे कोई तो वजह है, पर क्या वजह हो सकती है? तुम ये शादी किसी दबाव में तो नहीं कर रही हो ना? ये सब तुम सुनोगी तो तुम भी चौंक जाओगी। बताइए ना, क्या बात है? बेटा, हमने तुम्हारी और सिद्धार्थ की सगाई का दिन तय कर दिया है। कर दिया? एकाधिपत्य योग है बेटा, बहुत ही सुंदर योग है। पंडित जी, कौन सी डेट निकली है? 28 सितंबर। इतनी जल्दी? पापा, बहुत कम दिन बचे हैं। सबसे शुभ दिन यही है बेटा, इसके बाद पूरे वर्ष इतना उत्तम दिन है ही नहीं। हाँ, तो ठीक है ना पंडित जी, हम भी तैयार हैं। भला शुभ काम में देरी कैसी? क्यों? बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? एक्सक्यूज मी। देखा, शर्मा गई। हाँ, तो हम तारीख पक्की समझे ना? हाँ हाँ। अल्पा, अरे मुंह क्या देख रही है? मुंह मीठा कराओ संदन जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाइट। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मेरा मतलब, हम इतने दिनों बाद एक साथ शहर से दूर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। हमारी शादी की सालगिरह के लिए इससे बेहतर गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और था। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? बताओ बताओ ना, क्या सरप्राइज है शेखर? अरे आराम से, अरे अरे आराम से, अरे गाड़ी ठुक जाएगी। वाओ, बहुत सुंदर है। एक और वादा करोगे? कैसा वादा? पहले वादा करो, फिर बताऊंगी। चलो किया वादा। क्या? कि तुम मुझे अकेला छोड़ के इतने दिनों तक घर से दूर नहीं जाओगे। तुमसे दूर रह के मैंने जितना कुछ पाया उससे कहीं ज्यादा मैंने खोया है। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अब आगे से कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। निशा, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
शादी की सालगिरह के दिन तुम्हें जाना था मुझे छोड़ के। मैं अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तो तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता था और तुम मुझे छोड़ के चले। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। तो अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है शेखर। मेरे पास आ जाओ शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। मेरे पास आ जाओ। तुम अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुम? मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है शेखर। क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुमने? मेरे पास आओ शेखर। मेरे पास आओ शेखर। शेखर, मेरे पास आओ शेखर। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ शेखर। आओ मेरे पास। निशा, तुम? क्या हुआ? तुम तो मर चुकी हो। तुमने वादा किया था शेखर कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आओ, चलो मेरे साथ। आओ शेखर, चलो। रुको निशा। चलो शेखर, आओ। रुको निशा। रुको। रुको। निशा। रुको। निशा। निशा। मेरे साथ क्या हो रहा है? निशा! हेलो। हाँ बोल रहा हूँ। शेखर, हाँ दोस्त है मेरा। क्यों? क्या? चलिए, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। चलो 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 जल्दी चलो चलो चलो। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा दोस्त शेखर ही है? ले जाओ। मुझे ये बताइए कि एक्सीडेंट होते हुए आप में से किसने देखा? हा? जी साहब, मैंने देखा। क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए साहब, टेम्पो वाले की कोई गलती नहीं है। टेम्पो वाले की बड़ी तरफदारी कर रहे हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अविनाश है और जो सच है वही बता रहा हूँ साहब। मतलब ये एक एक्सीडेंट था? सर ऐसा भी नहीं है। तो फिर? सर वो चलते चलते किसी के साथ अजीबोगरीब बात कर रहा था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे मैं सच कह रहा हूँ कसम से। तुम बिल्कुल परेशान मत। बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मैं तैयार हूँ। तुम बिल्कुल घबराओ। मैं आ रहा हूँ भाई साहब। मैं आ रहा हूँ। तुम बिल्कुल घबराओ मत भाई साहब। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पहुँचने वाला हूँ। हाँ, अगर सुनिए ना, अगर आप चाहे तो मैं आपके घर वालों को बुला सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ भाई साहब सुबह तुम छोड़ना यार, लगता है कोई पागल है। आज हमारा वादा पूरा होगा। अब तुम अकेली नहीं रहोगे। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास।
मतलब शेखर ने आत्महत्या की है? ऐसा नहीं हो सकता सचिन। अभी कुछ दिन पहले ही शेखर की पत्नी की मौत हुई है कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट में? शायद अपनी वाइफ की मौत की वजह से शेखर बड़ा डिप्रेस हो गया होगा और इसीलिए उसने अपनी जान दे दी होगी। नहीं, वो इतना कमजोर नहीं था कि शायद मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। वो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन इन लोगों ने उसे मोबाइल पे बात करते हुए देखा, गाड़ी के सामने कूदते हुए देखा। हाँ, फोन पर तो बात कर रहा था, अजीब अजीब तरीके से। मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर किससे? किसी से नहीं सर। आज सुबह से शेखर ने ना ही किसी से बात की है और ना ही उसे किसी का फोन आया था। तो फिर बात कर किससे रहा था? पता नहीं सचिन, पर मुझे नहीं लगता कि आत्महत्या है। ये शेखर रहता कहाँ है? वो वापस आ गई। कहाँ हो तुम? मैं अकेला हूँ। इट वॉज माई फॉल्ट। शी इज बैक, शी इज इन डेंजर। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। I'm alone without you. हम जल्दी मिलेंगे। क्या है ये सब? तो लगता है शेखर की दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। क्या मतलब हो सकता है ये सब लिखने का? तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। He is back. तो जिन लोगों ने शेखर का एक्सीडेंट होते हुए देखा था, उनका कहना है कि गाड़ी के आगे कूदने से पहले शेखर फोन पर ऐसी बातें कर रहा था जैसे यहाँ पर लिखा। निशा की मौत के बाद शेखर परेशान तो जरूर था, लेकिन इस तरीके की हरकतें करने लगा था, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। ये मोहन है शेखर जी के पड़ोसी। तो ये बताओ कि क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि निशा की मौत के बाद शेखर के बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया? निशा भाभी के जाने के बाद शेखर भाई साहब बहुत गुमसुम हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था, हमसे बात भी नहीं करते थे। हाँ सर, कभी कभी रात में जोर जोर से निशा निशा कहकर चीखते थे और बहुत तेज आवाज में वीडियो देखते थे। ठीक है, थैंक यू मोहन। आप जा सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। सर जल्दी आइए। पुलिस जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? सर ये वीडियो देखिए। वीडियो कहाँ है? वीडियो सर, वीडियो है सर। कुछ डरावना वीडियो है। पूर्वी प्ले करो। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। तुम अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर। क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुमने? निशा, इसका ऐसा वीडियो चेक करो। ये वीडियो कब बना था? सर 12 सितंबर 2014। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि निशा की मौत तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में हुई थी। सर हो सकता है निशा का एक्सीडेंट हुआ हो, पर वो मरी ना, और इसमें उसकी कोई चाल हो। नहीं पूर्वी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि निशा का अंतिम संस्कार मेरी आंखों के सामने हुआ है। फिर ये वीडियो कैसे सर? इस बात का पता लगाने के लिए हमें निशा के कार एक्सीडेंट की गहराई तक जाना होगा। सर ये तो कंफर्म है कि इस वीडियो में ये असली निशा ही है, ना कि उसकी कोई हमशक्ल। मगर ये कैसे हो सकता है? मरने के बाद दोबारा वापस आना ये किस्से कहानियों में होता है, असली जिंदगी में नहीं। मतलब साफ है, ये वीडियो निशा के मरने के पहले का है। लेकिन निशा अपना ऐसा वीडियो क्यों बनाएगी? शायद शेखर को परेशान करने के लिए, लेकिन उसके मरने के बाद किसी ने इस वीडियो का गलत इस्तेमाल किया, शेखर को मानसिक तौर पे कमजोर करने के लिए। लेकिन कौन कर सकता है ऐसा, और कोई ऐसा क्यों करेगा? पूरी जरा इस वीडियो को फिर से प्ले करना। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है।
मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। ये जरा ध्यान से देखो, ये निशा के होठों का हिलना और शब्दों का निकलना कुछ मैच नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बोल कुछ रही है और किसी ने उसके ऊपर शब्दों को चिपका दिया है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। हाँ, लगता है किसी प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट ने हूबहू निशा की आवाज निकाली है, जिससे शेखर धोखा खा गया है। जरा एक बार फिर से प्ले करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। पॉज पॉज। ये देखा? ये तो दीवार है। नहीं, दीवार पे कुछ लिखा है। बोलो जरा जूम करो। ये पेंटिंग का निचला हिस्सा, इस पे ये उस कलाकार का सिग्नेचर है जिसने ये पेंटिंग बनाई है। सर ये तो काफी जाने माने कलाकार है, मेरे पास भी इनकी एक पेंटिंग है। तो अब ये पता करना होगा कि पेंटिंग किस दीवार पे टंगी है और खरीदा किसने इसे। मकरन जी से मिलना पड़ेगा, वही बताएंगे ये पेंटिंग उन्होंने बेची किसको है। शेखर ने किसी किस्म का कोई जहर, कोई केमिकल नहीं खाया है। इसकी मौत एक्सीडेंट से ही हुई है। डॉक्टर साहब, शेखर की गाड़ी जिसमें एक्सीडेंट हुआ, उससे कुछ पता चला? पता तो चला है, और जो पता चला है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आओ बताता हूं। ये देखो, ये शेखर की गाड़ी का पैसेंजर साइड का दरवाजा है। इस दरवाजे पर टक्कर मारी गई। जैसा कि हम जानते हैं, जब दो गाड़ियां एक दूसरे को टक्कर मारती हैं तो अपना निशान जरूर छोड़ जाती हैं। यहां पर भी वो निशान छोड़ा गया है। ये देखो, यहां पर ये नीला रंग, मतलब किसी नीले रंग की गाड़ी ने टक्कर मारी है। बिल्कुल। और जितने फोर्स के साथ ये डेंट पड़ा है, जितने फोर्स के साथ टक्कर मारी गई है, उस फोर्स को देख करके लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी होगी, कोई ट्रक, टेम्पो, लॉरी, कुछ इस तरीके की गाड़ी है जिसने यहां पर टक्कर मारी है। सालुंके साहब, ट्रक हो या टेम्पो, जिस गाड़ी ने शेखर की कार को टक्कर मारी है, उस गाड़ी का भी कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ ही होगा ना? हाँ, हुआ ना नुकसान, जरूर हुआ है। और उस नुकसान का सबूत भी हमें मिला है। ये देखो, उस गाड़ी के कुछ टुकड़े टक्कर की वजह से टूट करके वहां पर गिर गए। ये देखो, ये तो गाड़ी का लोगो लगता है। सर, शायद बीच का अक्षर गायब है। सर मैंने ये लोगो पहले कहीं देखा है। KSS? KSS? वो एनजीओ, कल्याण सेवा सदन। ओह, निशा को मारने के लिए एनजीओ की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इस एनजीओ में जाके देखना पड़ेगा। मिस्टर मकरन जी कहिए। हम लोग सीआईडी से एक केस के सिलसिले में आए। मेरे पास मगर मेरा किसी केस से क्या लेना देना है? फिर भी कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूं आप लोगों की? मकरन जी, हमें आपसे कुछ सवालों के जवाब जानने हैं। जरूर, खुशी होगी मुझे आप लोगों की मदद करके। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप लोग? देखिए मकरन जी, हम एक ऐसे आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जिसने आपसे पेंटिंग करी थी। वो पेंटिंग है आपके पास? देखिए, पेंटिंग के बारे में तो हमें ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक वीडियो फुटेज से पेंटिंग का ये हिस्सा मिला हमें। यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स हैं, ये देखिए। बस इतने से ये बता पाना मुश्किल है कि पेंटिंग कौन सी है। और जाहिर सी बात है कि जब पेंटिंग के बारे में पता नहीं है तो खरीदार के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? मकरन जी, ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए आपको।
मकरन जी, ये बताइए कि आपने अपनी सभी पेंटिंग्स में पेंटिंग की बाईं तरफ सिग्नेचर किया है, जबकि इस पेंटिंग में आपने यहां दाईं तरफ सिग्नेचर किया है। इसकी कोई खास वजह? वजह है। इससे पहले मैं आप लोगों की तारीफ करना चाहता हूं कि सीआईडी वाले वो देख लेते हैं जो हम सोच नहीं पाते। शुक्रिया मकरन जी। इसकी वजह क्या हो सकती है? आदतन मैं अपनी पेंटिंग्स के बाईं ओर साइन करता हूं, लेकिन एक दोस्त की याद में कुछ पेंटिंग्स में दाहिनी तरफ साइन किया है। वैसे मकरन जी, इस दोस्त की याद में इस तरह की कितनी पेंटिंग्स बेची आप? आइए, तीस पेंटिंग्स बेची है, लेकिन आपकी पेंटिंग किसने खरीदी ये बता पाना मुश्किल है। इन 30 लोगों की लिस्ट से ये पता चल जाएगा कि निशा के वीडियो फुटेज में जो पेंटिंग लटक रही थी वो खरीदी किसने थी। हमारी एनजीओ वैन में किसी कार को टक्कर मारी थी और किसी औरत की मौत भी हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं है, सबूत है हमारे पास। अच्छा ये बताइए कि कितनी वैन्स हैं आपके एनजीओ की और कितने लोग यहाँ काम करते हैं? सर टोटल 4 वैन्स हैं हमारे पास और सभी चैरिटेबल काम में लगी रहती है, और इसके लिए 8 ड्राइवर्स। दिन और रात हर वैन्स पे अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं और सभी बहुत शरीफ है सर। सच्चाई जल्दी सामने आ जाए। सर, हमने इनकी चारों वैन्स चेक की, उन चारों में से किसी का भी उस एक्सीडेंट से जुड़े होने का कोई सबूत नहीं मिला। आपके पास सिर्फ 4 ही वैन है या कोई और भी वैन है जो अभी बाहर गई हो किसी काम के लिए? सर आज सभी गाड़ियों की इंश्योरेंस रिन्यू कराने की तारीख है और इसलिए सारे के सारे वैन्स जो हैं बाहर खड़े हैं सर, और कुछ देर में वो इंश्योरेंस वाले आ भी जाएंगे। और कोई वैन जो आपने हाल ही में बेची हो? सर हमारे पास एक पुरानी वैन थी सर, जिसे 15 साल हो गए थे, तो कुछ दिन पहले से हमने उसे बेच दी। किसको बेची थी? सर हमारे पास एक आदमी आया था। क्या नाम था उसका? सर उसकी सारी डिटेल्स हमारे कंप्यूटर में, आपको दिखाऊं? एक मिनट। सर मुझे किसी जरूरी काम के लिए जाना है। अशोक आपकी मदद करेगा। कैन आई? श्योर। थैंक यू। सर ये वो आदमी, राकेश नाम है इसका। राकेश नहीं, मोहन है ये। तो ये है वो खूनी जो शराफत की चादर ओढ़कर खून कर रहा है। मकरन ने जो लिस्ट दी थी उसमें से हमने 10 जगह देख लिया। उस वीडियो फुटेज में जो पेंटिंग दिख रही थी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। सब्र करो निखिल, हो सकता है हमें 10-12 जगह और देखना पड़ जाए। वैसे लिस्ट में अगला नाम क्या है? एक फिल्म टीवी प्रोडक्शन हाउस है, ओरिजिनल मीडिया वर्क्स, गोरेगांव ईस्ट। मुझे लगता है निखिल ये हमारा आखिरी पड़ाव होगा। सर वो कैसे? वो ऐसे कि हमें किसी ऐसी जगह की तलाश है जहां पे निशा का वीडियो शूट किया गया, और साथ ही साथ वो पेंटिंग। हो सकता है कि निशा को एक्टिंग का शौक हो सकता है ये इस प्रोडक्शन हाउस में गई हो। इस ओरिजिन मीडिया वर्क्स में चल के देखते हैं। राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती राहुल। तुम्हें आना ही होगा। हमने कस्में खाई थी राहुल कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। राहुल। अरे अरे अरे, कहां चले आ रहे हैं आप लोग? वो ये रही पेंटिंग। कौन है आप लोग? क्या कर रहे हो ये? केतन, क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट। हम लोग सीआईडी से और यहाँ जांच के सिलसिले में आए। सीआईडी? क्या बात है सर? इस फोटो को ध्यान से देखिए। क्या ये लड़की आपके यहाँ ऑडिशन के लिए आई थी? हाँ, कुछ हफ्तों पहले ये आई थी और मैंने इसे एक रोल के लिए फाइनल भी किया था, पर फिर इससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब कांटेक्ट हो भी नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। क्या? जी हाँ, और हमें शक है कि निशा के ऑडिशन के वीडियो टेप का इस्तेमाल उसके पति की आत्महत्या में किया गया है। पर सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम काफी सालों से इस फील्ड में है, पर ऐसा तो पहली बार सुन रहे हैं। निशा के ऑडिशन के वीडियो टेप चाहिए हमें। अभी देते हैं सर। केतन,
ये क्या हो गया? निशा की सीढ़ी गायब है। गायब? सुनील की भी सीढ़ी गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप दोनों मिले हुए हैं इस गुनाह में। अरे नहीं सर, ऐसा मत कहिए। हम तो कला के पुजारी है। एक्टिंग के लिए भटकते हुए लोगों को काम देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये जरूर किसी ने दोनों सीढ़ी यहाँ से चुरा ली है। आप हमें सोनल का एड्रेस दीजिए, हम खुद पता कर लेंगे कि सोनल ने क्या रोल निभाया इस गुनाह में। जी कहिए। जी हम लोग सीआईडी से सोनल से मिलना चाहते हैं। आइए। ये है सोनल। ये कैसे हो गया? क्या बताऊं सर, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था कुछ हफ्ते पहले। और ये सोनल के पति हैं क्या? जी हाँ, विनय। सोनल की मौत के बाद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही है और अक्सर फोन करके कहा करता था कि सोनल आ रही है, सोनल बात करना चाहती है, पता नहीं और क्या क्या। और कुछ दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली। जी नहीं, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनका खून हुआ है। ये खूनी बहुत ही शातिर है, उसने खून को आत्महत्या बनाने की कोशिश की है। अच्छा ये बताइए कि विनय ने कभी आपसे कहा था कि सोनल उसे टीवी या फिर कंप्यूटर में दिखाई देती? हाँ, उसकी मौत के 2 दिन पहले। और ये विनय काम क्या करते थे? जी वो डॉक्टर थे। डॉक्टर? विनय एक डॉक्टर था और ये शेखर एक रिसर्च केमिस्ट? सर दोनों के दोनों मेडिकल फील्ड में थे। वैसे आप कौन? मैं सोनल का चाचा। क्या आप बता सकते हैं कि विनय किसी शेखर नाम के आदमी को जानते थे क्या? पता नहीं सर, वैसे भी विनय अपनी निजी जिंदगी के बारे में कम ही बात करता था। दोनों एक दूसरे को तो जरूर जानते होंगे, वरना दोनों की मौत बिल्कुल एक ही जैसे कैसे हो सकती है? एक काम करते हैं, घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं, देखते क्या मिलता है। ये रहा उन दोनों के बीच का कनेक्शन। ये देखो निखिल, शेखर के घर से हमें जो फोटो मिली थी उसमें शेखर इस बिल्डिंग के सामने खड़ा था और विनय भी उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा है। अब ये बिल्डिंग ही हमें इस केस की तह तक पहुंचाएगी। मोहन, 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 मोहन। ऐसा लगता है घर पे कोई नहीं है। चलो। अंदर कोई है? मोहन, लाइट चेक करो, घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, एम्बुलेंस को फोन करो। भैया, यस बॉस। पेट्रोल ठीक से डाला कि नहीं? यस बॉस। गाड़ी में बैठो। अब इस रिमोट के दबाते ही ये हवेली राख के ढेर में बदल जाएगी।
और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ आग कैसे लगी। 3, 4, 7। अब तुझे हेवन में पहुंचाता हूं। कभी राकेश बनता है तो कभी मोहन। आज बता ही दे कि तेरे घर वालों ने तेरा क्या नाम रखा था। जी राका। बता, विनय और शेखर को क्यों मारा तुमने? पैसे मिले थे मुझे। पैसे के लिए खून करता है? किसने दिए थे पैसे? मैं नहीं जानता उसे, वो मुझे एक बार मिला था लेकिन उसने अपना मुंह ढक के रखा हुआ था। देख, तो अब किसी काम का नहीं रहा, और अगर अपनी जबान नहीं खोलेगा तो हमें भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। सर मैं सच कह रहा हूँ, सर सुनिए, मैं एक मिनट इस लिस्ट में विनय शेखर के साथ साथ और भी कुछ लोगों का नाम है। डॉक्टर अरुण, डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल? कहीं ये वही डॉक्टर राहुल तो नहीं जिनकी मौत कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में हो गई थी? इसका मतलब एक ही तरह के पेशे वाले लोगों की मौत हो रही है एक्सीडेंट से। ये बता के ये लिस्ट तुझे किसने दी? उसने जिसने तुझे पैसे दिए? हाँ? जी। देख, सीधी तरीके से उसके बारे में बता दे, वरना इन सारे खूनों का इल्जाम तेरे सर पे चढ़ेगा और वो वहां आजाद घूमता रहेगा। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं उसे जानता नहीं, उसका नाम भी नहीं जानता। वो थोड़ा लड़ा के चलता था। और हाँ सर, वो जब उसने मुझे पैसे दिए थे तो उसके दाहिने हाथ पे जले हुए का निशान था। देखिए साहब, टेम्पो वाले की कोई गलती नहीं है। तो फिर? सर वो चलते चलते किसी के साथ अजीबोगरीब बात कर रहा था। कहीं वो आदमी अविनाशी तो नहीं जो शेखर की एक्सीडेंट वाली जगह पे हमसे बातचीत करा? उसका हाथ भी जला हुआ और वो वहां शेखर की मौत का नजारा देखने के लिए खड़ा था। हाँ, और ये भी साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि आत्महत्या है, जिससे शेखर की मौत पर कोई जांच ना हो। सर इसका मतलब उन डॉक्टर्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट अविनाश ने दिया था? देखते हैं ये अविनाश किस बिल में जाकर बैठा है। हाँ हाँ, जो भेजा मिल गया आपको? बताइए क्या लिखा है? ठीक है, हर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो शहर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके ठीक है। निखिल, अविनाश की फोटो सबको भेज दी है? हाँ सर, भेज दिया है। यहाँ तक कि उसकी फोटो सारे खबरियों तक पहुँच गई है। वो शहर छोड़ के भाग नहीं पाएगा। और उसकी कार का कुछ पता चला? नहीं सर, जब हमारी दूसरी टीम उसके घर गई थी तो घर खाली था, उसकी कार भी गायब थी। इसका मतलब अपनी कार से ही भागा है वो? क्या पता, अब तक वो शहर से बाहर ही ना निकल गया हो। हेलो, ओके, थैंक यू। क्या हुआ श्रेया? सर, अविनाश की गाड़ी तिलोक नगर में देखी गई है। तिलोक नगर? वो रास्ता तो शहर से बाहर की तरफ जाता है। जरूर वो भागने की फिराक में है। उन्हें किसी भी हाल में निकलने नहीं देना है। छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए। मैं कसम खाता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जिंदा रहेगा तो कहेगा ना? हाँ? मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा। मैं अपने बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा और खुनी तवा के बारे में भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे मत मारो।
मरना तो तुझे पड़ेगा, इसलिए तो तू यहाँ पड़ा था। अपनी जान को बिना फिक्र किए हुए शेखर की जान बचाने चला। हाँ, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, सिर्फ मेरे हाथों। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अविनाश तू? हम तो समझ रहे थे कि कहानी का विलन तू है, लेकिन विलन कोई और ही है। कौन है विलन? मैं। अदिति। नहीं 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 नहीं, आगे पीछे नजर घुमा के देखो पहले। पकड़ो इन लोगों को। जल्दी पकड़ो, चलो। वो कर रही हो ये सारे खून तुम? हाँ? हमारी कंपनी की फर्मा ब्रांच ने एक दवा की खोज की थी और हमें शक था कि उसे इस्तेमाल करने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन जैसी दूसरी बीमारी फैल सकती है। और हम लास्ट स्टेज पर थे और फिर हमने अपने ही फील्ड के लोगों से जांच के लिए उनसे कांटेक्ट किया। तो फिर उन सबका खून क्यों? उन्होंने रिपोर्ट दी कि इस दवा को इस्तेमाल करने के बाद लोग ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन 5-10 साल के बाद उन्हें कैंसर जैसा रोग लग सकता है और मुझे किसी भी हालत में इस दवा को लॉन्च करना था, ये जानते हुए भी कि वो दवाई नहीं दीमक है। मेरे करोड़ों रुपए डूब चुके थे, अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए दवा लॉन्च करने से पहले मुझे उन 10 लोगों को ठिकाने पर लगाना था। और इसीलिए तुमने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया, और वो भी कुछ इस तरह से कि वो आत्महत्या लगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इनके केस की जांच हो और मुझ पर कोई शक करे। लेकिन अविनाश को मारने में तुम कामयाब नहीं हो पाई, है ना? मैंने अविनाश को पहले से ही जानबूझकर छोड़ रखा था, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके ग्रुप के लोग लगातार मारे जा रहे हैं और वो छुप गया। लेकिन जब वो शेखर को समझाने गया, फिर मेरी निगाह उस पर गई। और तुमने सोचा राका के जरिए तुम सारा इल्जाम अविनाश पर डाल दोगी? हाँ, ताकि जब अविनाश मर जाता सबको यही लगता कि ये खून करके फरार हो गया। और शेखर के घर में निशा की आत्मा का खेल क्या था? होलोग्राम, और कुछ भी नहीं, लाइट से बनी 3D आकृति। शेखर इसलिए धोखा खा गया क्योंकि हमने उसके दिमाग में भर दिया था कि निशा वापस आ गई है। अपनी जानकारी का जितना गलत इस्तेमाल करना था तुम कर चुकी। कहाँ भाग रही हो? अब बाकी की जिंदगी जेल में चक्की पीसना। अगर तुम्हें फांसी भी हुई ना तो वो भी कम है तुम्हारे लिए। श्रेया, आ गए तुम दोनों? हाय। तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? थैंक्स। अच्छा बताओ, हमें क्यों बुलाया है? एक्चुअली मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। क्या हेल्प?
दया से बात करनी है। तारिका प्लीज, मैं बीती बातें भूल चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ अपनी आने वाली जिंदगी पर कंसंट्रेट करना है। दया सर के बारे में बात नहीं करते हैं। ओके। श्रेया, जब तुम बीती बातें भूल चुकी हो तो दया सर के बारे में बात करने से तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पूर्वी, मैंने तुम दोनों को ये बताने के लिए बुलाया है कि मेरे और सिद्धार्थ की सगाई की डेट फिक्स हो गई है। सॉरी श्रेया, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो। आई एम सॉरी यार, तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हो, पर इस वक्त मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुनना चाहती हूँ। अपने दिल के करीब जाने से भी मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, क्या डेट फिक्स हुई है एंगेजमेंट की? 28 सितंबर। 28 सितंबर? इतनी जल्दी? आई नो, टाइम बहुत कम है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं निकलती हूँ गाइस। डोंट वरी श्रेया, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, बाद में बात करते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। बाय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।